तो हमने कानून बना दिया, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। भागना हल नहीं है हमारा, क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। यह भी हमारी शरीयत ऐलान करती है। मोदी और टकले सुन, मोदी और मोटे सुन, तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या, तेरे बाप का भी बाप हमें भारत से भगा नहीं सकता। हम भागने के लिए भारत में आए हैं, भागोगे तुम। हम क्यों भागें? इस मुल्क को हमने आज़ाद कराया, खून हमने बहाया। आज हमसे पूछते हो कि तुम भारतीय हो या नहीं हो? बड़े गलत लोगों के हाथ में मुल्क चला गया। हम समझते थे कुछ पढ़ा लिखा है। देश का प्रधानमंत्री कहता था मैं बीए पढ़ा हूं। वो तो अरविंद केजरीवाल ने हमें बताया, दिल्ली के अंदर उसकी डिग्री लाके बताया, झूठ बोलता है। ये तो हाई स्कूल फेल है, 10वां फेल है, ये 10वां भी पास नहीं। ऐसे लोगों के हाथों में हमारा मुल्क चला गया। मेरे भाइयों, भागना किसी मसले का हल नहीं है। हम नहीं भागेंगे। जबरदस्ती भगाओगे तो हमारे पास आखिरी रास्ता हमारी शरीयत ने हमें जो बताया है वो ये बताया है, जिहाद। हम अपने मुल्क में अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। या तो मारेंगे या मरेंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मरेंगे तब भी शहादत का दर्जा। हमको हमारे इस हक से तुम क्या, तुम्हारे बाप भी नहीं हमको जुदा कर सकते हो। ईमान पैदा करो। चले कानून बनाना है। कानून का काफ जानते नहीं, कानून बनाने चले। ये कानून बना, पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। अमेरिका के सांसद ने कह दिया इस मोटे पर पाबंदी लगाओ। सुन रहे हो ना? कह दिया इसको अमेरिका घुसने पे पाबंदी लगाओ। ये खिलवाड़ कर रहा है। आग से खेल रहे हो अमित शाह, आग से खेल रहे हो तुम। तुमने ये कानून बनाकर पता नहीं, तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है। सारी चीजें हम बर्दाश्त कर लिए, हमारी देशभक्ति पर शक करोगे, हमें भारतीय मानने से शक करोगे और भारतीय मानने से इनकार करोगे। तो इतना याद रखना, अगर हमारा घर इस बस्ती में जलेगा तो बचेगा तुम्हारा भी घर नहीं। छोटा सा लावा भी असम के अंदर देख लिया। असम के अंदर डिप्टी सीएम के हेडक्वार्टर में किस तरीके से आग लगा दी गई और चीफ मिनिस्टर के घर तक का घेराव कर लिया गया। आनंद फानंद फोन करके बुला लिया गया, आ जाओ। आज नेटवर्क काम नहीं, सारे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी 24 घंटे के लिए। ये तो हल्का सा लावा है, हल्की सी चिंगारी है। इस कानून पर अगर तुम अटल रहे तो इतना याद रखना, इतना याद रखना, अब यहां मारने और मरने से कोई नहीं चूकेगा। अब जिंदा रहने का फायदा रहा क्या है? सब कुछ तो तुम छीनना चाहते हो, रह क्या गया? भागना किसी मसले का हल नहीं है। हम नहीं भागेंगे। अल्लाह के रसूल ने उस तलवार लाने वाले को देखा, मेरी तलवार उसके हाथ में आ रहे हैं, नहीं भागे। क्यों भागू? ये था 56 इंच का सीना, ये बनता है नपुंसक 56 इंच का सीना। अल्लाह के रसूल के करीब आ गया, तलवार सूद ली और क्या कहता है, जुमलों पर गौर कीजिए। मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा? जुमले क्या थे? मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता मेरे हाथ से आज तुझे कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? छोटे छोटे बच्चों ने ये तकरीरें की होंगी, चमन इस्लाम पढ़ने वाले, मकतब में पढ़ने वाले बच्चे, बुखारी शरीफ के अल्फाज है। अल्लाह के रसूल ने जवाब जो दिया वो सुनो। अल्लाह
और कुछ नहीं कहा। उसने पूछा कौन बचाएगा, नबी का क्या लफ्ज़ निकला, अल्लाह। अल्लाह, जो अल्लाह सुना तो कांप गया, जो अल्लाह सुना तो लरज़ गया, अल्लाह का नाम सुना तो कांप गया। मुसलमानों, उस जमाने के काफिर भी अल्लाह की कुदरत और उसकी ताकत को पहचानते थे। अल्लाह का नाम सुना कांप गया, तलवार उसके हाथ से गिर गई। अल्लाह के रसूल ने तलवार उठा ली, पूछा अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। पासा पलट गया, अभी तलवार उसके हाथ में थी, नबी से पूछ रहा था कि बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अब तलवार गिर गई, नबी के हाथ में आ गई, बाजी पलट गई। अब नबी ने पूछा तू बता कि मेरे हाथ से अब तुझे कौन बचाएगा। अमित शाह, मोदी, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, बाजी को पलटने में देर नहीं लगती। कल हम पूछेंगे बता एडवाणी कहां से आया, कल हम पूछेंगे अमित शाह तलीपार था कहां से आया, कल हम पूछेंगे तेरे 56 इंच का सीना कौन से टेलर ने नापा। कुदरत के अजाब से डर जा मोदी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। जुल्म राम ने भी मना किया है, कृष्ण जी ने भी मना किया है, जुल्म अल्लाह के रसूल ने भी मना किया है, शरीयत मुहम्मदी भी कहती है देखो किसी कौम पर जुल्म मत करना। मजलूम की बद्दुआ फरिश्ते लेके नहीं जाते हैं। जब एक मजलूम चीखता है आय अल्लाह मेरे ऊपर जुल्म हुआ सुन ले, तो ये मजलूम की बद्दुआ पहले आसमान पर जाती है, पहले आसमान का दरवाज़ा से फरिश्ता हट जाता है। अल्लाह कहता फरिश्तों हट जाओ, ये मजलूम की बद्दुआ आ रही है, हट जाओ, रास्ता दरवाज़ा खोल दो। फरिश्ता पहले आसमान का दरवाज़ा खोल देता है, ये बद्दुआ दूसरे आसमान पर जाती है। अल्लाह कहता फरिश्तों ये मेरे बंदे की बद्दुआ है मजलूम की, हट जाओ, उसको आने दो मेरे पास। मजलूम की बद्दुआ दूसरे आसमान को चीरते हुए तीसरे आसमान पे जाती है। अल्लाह कहता फरिश्ते हट जा, तीसरे आसमान के दरवाजे से हट जा, आने दे। तीसरे को भी चली जाती, चौथे को भी पार करती, पांचवें को भी पार करती, छठे आसमान को भी पार करती, सातवें आसमान पे अल्लाह के अर्श से टकराती है और अल्लाह डायरेक्ट मजलूम की बद्दुआ को सुनता है और कहता लैसा बैनी व बैनहु हिजाब, आज मेरे और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। आए मेरे बंदे, तेरी आह मेरे पास आ गई है, मैंने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है, फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। मेरे यहाँ फैसला करने में देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। इंसाफ मैं तुझे दूंगा, दुनिया में तुझे इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मेरी तरफ से थोड़ा सा देर से जरूर मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। अभी उसको सुधरने का चांस दे रहा हूं, अभी तुझसे माफी मांगने का मौका दे रहा हूं, अगर मांग ले तो ठीक और अगर नहीं मांगता है तो मेरे यहाँ देर से ही सही निशाने इबरत बना दूंगा उसको।